जी खुदावन के बाबरकत नाम नाजरीन आपको सलाम पहुँचे। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहा हूँ। वो ये है कि जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले अपने मंशूर का ऐलान किया। मैं 3 पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम की हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके बारे में आज मैं बात करूंगा कि उन्होंने जो मंशूर दिया है। मैं आपके साथ चलूंगा इसको लेके। ये इंग्लिश में मैंने एक्सेल शीट बनाई है, मगर आप उर्दू में भी मंशूर इनका देख सकेंगे। कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी पर चलते हैं कि जो क्लेम भी करते हैं और जो वाकई बात है कि 1973 का आइन पीपल्स पार्टी की क्रेडिट में जाता है। अब जो वो 2018 में लेकर आए हैं मंशूर अपना, मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए भी एक खुश आइंद बात है कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन ने इस दफ़ा ज़्यादा इंश्योर करने की कोशिश की है अक़लियतों के हकूक़ के बारे में। और मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की आवाज़ की वजह से है कि आज पीटीआई, जिसकी कोई माइनॉरिटी की पॉलिसी नहीं थी पहले, आज उन्होंने भी अपने मंशूर का हिस्सा बनाया है अक़लियतों के हकूक़ को। अब देखना यह है कि कितने संजीदा हैं ये लोग, क्योंकि हमें पता है 70 साल से हम इस मुल्क में, इस धरती में, माँ है हमारी, ये रहते हैं और कागज़ी कार्रवाइयाँ तो सब बहुत अच्छी करते हैं, मगर जो इम्प्लीमेंटेशन की बात जहाँ पे आती है, वहाँ पे हमने इनको 0/0 पाया है। आज कंपैरिजन करेंगे कौन कहाँ पे खड़ा है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि जब हम कोई मुलाजम भी रखना होता है तो उसका पूरा सीवी पढ़ते हैं, उसका देखते कि उसका क्या तजर्बा है, उसने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, क्या वो मुफीद होगा भी कि नहीं। तो क्या वजह है कि हम हुकूमत बनाते हुए इन सारी चीज़ों को नहीं देखते? क्या वजह है कि हम उनका मंशूर तक नहीं पढ़ते? और मैं आज शायद चैलेंज से कह सकता हूँ कि बहुत सारों ने अपना आइन भी नहीं पढ़ा होगा पाकिस्तान का। जिस धरती माँ में आप रहते हैं, आपको उसके आइन का नहीं पता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मंशूर के ऊपर, मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ के। मैं शुरू करूँगा पीपल्स पार्टी से। मैं सिर्फ पहले आपको बता दूँ कौन कौन से उन्होंने लिखे हैं, इसके ऊपर बाद में आपके साथ तफसील से बात करूँगा। पहला वो कह रहे हैं अक़लियतों को मसावी मौक़े दिलाने के लिए कानून साजी यकीनी बनाएंगे। अक़लियतों के बारे में कौमी कमीशन को एक मौजू सेक्रेटेरिएट के साथ बहाल करेंगे ताकि जो अक़लियतों के हकूक़ हैं उनको उजागर किया जा सके। तमाम सतहों के तालीमी अदारों में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अक़लियतों के लिए नौकरियों में कोटे पर हकीकी मानों में अमल दरामद किया जाएगा। तमाम अकायद, अकीदों और फ़िरक़ों के रोशन ख़याल और तरक्की पसंद मजहबी स्कॉलर्स को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुकालमे में शामिल किया जाएगा। कानूनी इक़दामात के ज़रिए जबरी तब्दीली मज़हब का इदराक करना। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए कौमी सतह पर मुहिम चलाना ताकि मुआशरे के अंदर मजहबी रवादारी की हौसला अफजाई हो। मीडिया हाउसेस को मॉडल बनाना कि वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए मखसूस प्रोग्राम और वक्त प्रोवाइड करें। तो ये तो है जी पीपल्स पार्टी का। यहाँ पे कुछ सवालात बनते हैं उनसे पूछना कि क्या वजह है कि आप 3 दफ़ा हुकूमतों में रहे। 1973 का आइन पीपल्स पार्टी ने दिया। क्या वजह है कि 45 साल गुजरने के बावजूद भी आप आज कह रहे हैं कि हम जो कवानीन हैं उनको बेहतर बनाएंगे ताकि अक़लियतों को मसावी हकूक़ मिल सके। इसका मतलब ये है कि आप अपना फेलियर तस्लीम कर रहे हैं कि आपने अक़लियतों को मसावी हकूक़ नहीं दिए, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है उसको फ़ाल बनाया जाएगा।
और ये मैं बताता चलो नाजरीन आपको कि 2014 की जो जजमेंट थी जुलाई 19 को जस्टिस जिलानी साहब की कि एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनाना चाहिए, बनाया गया। 2015 में ये एक्ट पास हुआ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 2015, और उसमें जो कहा गया उसमें कहा गया कि इसमें एक चेयरपर्सन होगा और बाकी नुमाइंदे जो मेंबर्स होंगे मिलाकर 10 मेंबर्स का ये बोर्ड बनेगा, मगर एक शर्त रखी गई कि इसमें सारे गैर मुस्लिम्स होंगे, माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे। अलमिया ये रहा कि 2015 में एक्ट बन गया मगर इनको एक फ़र्द भी नहीं मिला माइनॉरिटी से जिसको चेयरपर्सन बना सके। और हुआ ये कि PMLN ने अपने ही वज़ीर मुमलकत को बना दिया, जो फेडरल मिनिस्टर थे सरदार यूसुफ साहब को इसका चेयरपर्सन बना दिया। तो यहाँ पर एक्ट की वायलेशन हुई। आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ ही मिलकर, हम उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहे, मगर जो कानून बना जिस पर लिखा गया है कि नॉन मुस्लिम्स होंगे उसके अंदर, तो क्यों नहीं किया गया? यहाँ पर नज़र आती है कि PMLN क्योंकि रूलिंग पार्टी में थी, उनकी पॉलिटिकल विल कि नहीं थी, पॉलिटिकल विल उनकी कि नेशनल कमीशन को फाल बनाया जा सके। और आज अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा दूसरी पार्टीज़ का भी, सब कह रहे हैं इसको फाल बनाया जाएगा, तो पहले क्यों नहीं बनाया गया? आगे चलते हैं कि इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर इंश्योर किया जाएगा। चलें, अच्छी बात है कि आपने तालीम की बात की, अच्छी बात है कि आपने रिकग्नाइज़ किया कि पाकिस्तान में तालीम हमने दी है, अक़लियतों ने आपको तालीम दी है 25 साल, मगर आपने उनको पीछे कर दिया। और आपको मैं याद करा दूँ पीपल्स पार्टी को कि कौसर नियाज़ी साहब आप ही के वज़ीर हुआ करते हैं जिन्होंने कहा था कि हमने मसीहों के साथ वो खेल खेला है कि अपनी मौत खुद मर जाएंगे। ये उन्होंने कहा था जब हमारे इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज किया गया था। तो मैं समझता हूँ अब उसके कफ़ारे की बारी है कि पीपल्स पार्टी जो दे रही है इस मंशूर, उसको चाहिए कि वो जो पुरानी गलतियाँ हैं उसको ना दोहराया जाए। और हम बात करते हैं पढ़ा लिखा पाकिस्तान, अगर आपके दूसरे सेगमेंट्स नहीं पढ़े लिखे तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं पढ़े लिखे पाकिस्तान का? तो एजुकेशन मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव आपका है कि आपने उसमें इंक्लूड किया है। इंश्योर करना है आपने कि जो जॉब कोटा है वो ठीक इम्प्लीमेंट हो। आपकी अपनी गवर्नमेंट रही है 2008 से, मंजूरी तो आपने दे दी मगर नीचे तक नोटिफिकेशन ही नहीं गए हुए थे। यहाँ पर नज़र आती है पॉलिटिकल विल कितनी है हमारी। और अगर आपने लिखा है, इस दफ़ा हम मॉनिटर भी करेंगे और हम देखेंगे भी कि सारी पॉलिटिकल पार्टी कितनी संजीदगी के साथ इस पर अमल भी करती हैं। और फिर आपने बात की है कि नेशनल हार्मनी, इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि आपने एक नेशनल हार्मनी मिनिस्ट्री बनाई थी, अच्छा कदम था ताकि पाकिस्तान में हार्मनी को, इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट किया जा सके। मगर PMLN ने एक घिनौना खेल खेला कि उन्होंने वो मिनिस्ट्री को मर्ज करा दिया रिलीजियस मिनिस्ट्री के अंदर। और अब रिलीजियस मिनिस्ट्री के पास दो पोर्टफोलियोज आ गए, एक तो नेशनल हार्मनी मिनिस्ट्री उनके पास चली गई और रिलीजियस अफेयर्स भी चली गई। अब मुझे सिर्फ यह बताएं कि रिलीजियस अफेयर्स का अपना बहुत बड़ा काम है, तकरीबन 20 करोड़ की जो आबादी है, आपने उनके मसाइल को देखना है, आपने हज को देखना है, आपके पास दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप इंटरफेथ हार्मनी को कैसे देखेंगे? तो मैं तो कहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी आती है और जो संजीदा हैं इसके ऊपर इंटरफेथ हार्मनी होनी चाहिए पाकिस्तान, उनको सबसे पहला काम करना ये चाहिए कि नेशनल हार्मनी मिनिस्ट्री को रिलीजियस अफेयर्स में से बाहर निकालें और वहाँ पे एक माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी, जिसका जो इसकी थीम है नेशनल हार्मनी की, उसको बेहतर तरीके से लेकर आगे चल सके। आपने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ फोर्स्ड मैरिजेस, तो मैं पीपल्स पार्टी के सरबराह को कहना चाहता हूं कि ज़रा देखिएगा कि पिछले सालों में एक बिल पास किया था आपने सिंध असेंबली में से, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ का।
जिसका मकसद ये था कि वो बिल इसलिए किया गया कि जो वहाँ पे हिंदू बरादरी बसती है, कि जिनकी बेटियों को अगवा करके फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है उनका रिलीजन, जिनको अगवा करके उनसे शादियाँ की जाती हैं, तो वो बिल इसलिए पास हुआ था कि उनको प्रोटेक्शन दी जा सके, फोर्स कन्वर्जन को, फोर्स मैरिजेस को प्रोटेक्शन दी जा सके। मगर चंद उलमा हजरात के थ्रेट से सिंध असेंबली ने वो बिल वापस ले लिया। अफसोस की बात है कि ये नज़र आ रही है आपकी पॉलिटिकल विल, ये नज़र आ रहा है कि आप कितने संजीदगी के साथ हमारे साथ काम करते हैं। कागज़ों में लिख देने से बात नहीं बनेगी, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस दफ़ा इस पे अमल करें। अगर आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, आपने सब ने लिखा है अपने अपने मंशूर में, तो अब इसको इंश्योर भी करना है, और इंश्योर हम करवाएंगे क्योंकि हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे, हम आपके नुमाइंदों को मॉनिटर करेंगे, ताकि ये जो आवाम है, जो पिस रही है आवाम, ये जो गुंगे बहरे बैठते हैं जाके नुमाइंदे माइनॉरिटीज़ के, इनको हमने ज़ुबान देनी, इनको हमने कान देने हैं ताकि ये बोल सके अंदर। और ये बड़ी अच्छी बात पीपल्स पार्टी ने लिखी है जी कि माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को, इंटरफेथ के इश्यूज़ को मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के साथ, मुख्तलिफ चैनल के साथ बात करेंगे कि ये हाईलाइट किए जा सकें। हम सब टीवी से तो हाईलाइट करते हैं, हम समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव चेंज आएगा कि दूसरे चैनल्स भी इनको हाईलाइट करेंगे, अगर तो ये इनकी पॉलिटिकल विल इसमें है। तो मैं समझता हूँ कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, उनकी आवाज़ भी उठानी चाहिए हमें, और ये पीपल्स पार्टी अगर करने में कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूँ वाकई हार्मनी आएगी यहाँ पे। अब चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। मज़े की बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2013 में कोई मंशूर नहीं था माइनॉरिटीज़ के हवाला से। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा शायद हमारे बोलने से उनको रियलाइजेशन हो गई है कि माइनॉरिटीज़ एक इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान का। इन्होंने भी उतनी कुर्बानियाँ दी हैं जितनी मेजॉरिटी कम्युनिटी ने दी हैं, इनके पास भी उतना ही जहन है जितना दूसरी कम्युनिटी के पास जहन है। तो मैं समझता इस वक्त ज़रूरत है कलेक्टिव विजडम की, कि हम ये ना कहें कि ये तो क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये दूसरे मज़हब से है। विजडम की बात हम करनी है, कलेक्टिव विजडम। जब तक पाकिस्तान में कलेक्टिव विजडम नहीं आएगा, हम पाकिस्तान को आगे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि खुदा ताला ने हर किसी को काबिलियतें दी हुई हैं। अगर हम ये समझ कर उनको पीछे करने के ये तो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इनको पीछे रखें, तो मैं समझता फिर हम खुदा के साथ चैलेंज कर रहे हैं, उसकी दी हुई एबिलिटीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। बात करते हैं पीटीआई के ऊपर। वो कह रहे हैं कि वी विल इंश्योर इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर टू माइनॉरिटीज़, कि हम इंश्योर करेंगे, यकीनी बनाएंगे कि जो माइनॉरिटीज़ है उनके साथ तासुब ना किया जाए, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, और उनकी कानून तक रसाई हो। बहुत अच्छी बात है। ये सबसे पहले ज़रूरत है कि पीटीआई के अंदर से तासुब ख़त्म हो, तो फिर आप दूसरों के तासुब को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जो लिख तो दिया पॉलिसी के अंदर उन्होंने, मगर पहले अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ, अपने अंदर तब्दीली लेके आएँ, फिर हम कहेंगे कि हाँ अब आप दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। अच्छी बात है लिखना। अब पीटीआई भी कह रही है कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। आप तो पहले भी बैठे हुए थे असेंबली में, आपने पहले आवाज़ बिल्कुल नहीं उठाई इसके ऊपर। हमने बड़ी दफ़ा कहा आपको कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, एक अपोजिशन का रोल अदा करें, नहीं उठाई बात। चले इस दफ़ा आपने लिखा है अपने अंदर, हम देखते हैं कि कितनी सच्चाई होगी इसके अंदर, कितनी पॉलिटिकल विल आपके अंदर आ चुकी है कि आप नेशनल कमीशन को रिवाइव करेंगे और माइनॉरिटीज़ को हक देंगे अपनी आवाज़ का, और वो बंदे ही माइनॉरिटीज़ से ही मेंबर्स होंगे। लेट्स सी, इट्स गोना बी बिग चैलेंज फॉर यू। फिर वो कह रहे हैं कि वी विल एक्ट अगेंस्ट हेट स्पीच एंड वायलेंस टूवर्ड्स माइनॉरिटीज़ अंडर द नेशनल एक्शन प्लान। बहुत अच्छी बात है कि हेट स्पीचेस जो होती हैं, जो माइनॉरिटी के साथ गलत बातें की जाती हैं उनके हवाला से, वो कह रहे हैं कि हम
उसमें भी इंश्योर करेंगे कि ये कोई हेट स्पीच ना हो, कोई वायलेंस की स्पीच ना हो, और आपके जो MNS बोलते हैं माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, उनको भी मेरा ख्याल है कि आप ये पढ़ाएं कि हमने पॉलिसी का हिस्सा बना दी है, ताकि पहले PTI वाले हो जाएं अवेयर, ताकि बाद में दूसरों की आप प्रोटेक्शन कर सकें। बहुत अच्छा आपने लिखा ये। यहाँ पे कह रहे हैं PTI वाले कि वी विल इंश्योर दैट द माइनॉरिटीज़ कोटा इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शैल बी इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने कहा कि जो कोटा दिया गया है जॉब्स का, जो पीपल्स पार्टी ने भी यही बात की, ये भी यही बात कर रहे हैं कि वो हम इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मगर एक और भी चीज़ PTI से कहूँगा, याद रखिएगा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, कि आइंदा के बाद ये इंश्योर ज़रूर करवाइएगा कि जहाँ पे आप लिखते हैं ना खाक रोबों की जॉब्स खाली हैं और नीचे लिखा जाए सिर्फ गैर मुसलमान इसमें अप्लाई करें, तो ये नेक्स्ट टाइम ना हो, क्योंकि ये वायलेशन कर रहे हैं आप, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं आप एक स्टिग्मा लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ वाले खाक रोबों की जॉब्स के लिए अप्लाई करें, कहाँ की इंसानियत है ये? तो इसको भी इंश्योर कीजिएगा, ये किसी ने नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी इंश्योर करना ज़रूरी है। और फिर लिख रहे हैं कि वी विल इंश्योर इंटरफेथ डायलॉग्स, हार्मनी क्रिएट करने के लिए मैं समझता अच्छी बात है कि होना चाहिए, और ये अगर हो जाए पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कोई किसी को मज़हब के नाम पर तासुब का निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि हार्मनस एक स्टेट बनेगी हमारी, जहाँ पे हम सारे ख़ानदान की सूरत में मिलकर रह सकेंगे। PMLN का है कि हम ऐसे इक़दामात उठाएंगे जिससे कि माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन का इंश्योर किया जा सके। चलें, आपके पास 30 साल पंजाब में रहे हैं, आप यहाँ पे आपकी हुकूमतें रही हैं, आपने उस वक्त इंश्योर नहीं किया, चलें इस दफ़ा इंश्योर कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोसिक्यूशन आपके पंजाब में हुई है, मेरा नहीं ख्याल किसी और सूबे में हुई होगी उस तरह से। फिर वो कह रहे हैं कि स्पेशल वेलफेयर प्रोग्राम्स विल बी लॉन्च्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़। स्पेशल प्रोग्राम्स हम करें जिसमें माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट किया जा सके। माइनॉरिटीज़ विल बी फैसिलिटेटेड टू सेलिब्रेट द रिलीजियस एंड कल्चरल डेज़। उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनके त्योहारों में हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। और उनको नेक्स्ट लिख रहे हैं कि अवार्ड करेंगे स्कॉलरशिप्स ऑन मेरिट्स टू इनेबल दैम टू हैव हायर एजुकेशन। इन्होंने भी एजुकेशन की बात की है, PTI में एजुकेशन मिसिंग पार्ट है। वो कह रहे हैं कि term minorities will be gradually eliminated and the term non-Muslim Pakistanis will be introduced। कि non-Muslim Pakistanis को हमें term जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे और minorities कहना हम चाहेंगे कि ख़त्म कर दिया जाए पाकिस्तान में। अच्छी बात है। अच्छा, कोटे की बात करें, कोटा रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज़ इन एम्प्लॉयमेंट विल बी फर्दर स्ट्रेंथन इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन। द सेट कोटा विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू एजुकेशनल सेक्टर। वो कह रहे हैं कि जॉब्स में कोटा है 5%, उसको हम पॉपुलेशन के मुताबिक कोशिश करेंगे कि लोगों को मिल सके, और इसके साथ साथ तालीम में भी कोटा देंगे। बेटर अरेंजमेंट विल बी मेड फॉर पिलग्रिम्स विजिटिंग पाकिस्तान। जो बाहर से जैसे सिख यात्री आते हैं उनके लिए और हम बेहतर सहूलियात मुहैया करेंगे। और इंट्रोड्यूस अवेयरनेस इन स्कूल करिकुला टू एलिमिनेट प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट माइनॉरिटी ग्रुप। जो हमारे जो तालीमी अदारे हैं उनके अंदर जो सलेबस है उसके अंदर जो गलत किस्म की शायद कोई ऐसा है नज़रिया के माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, तो उसको हम ख़त्म करेंगे, बेहतर बनाएंगे। नाज़रीन, मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि तीनों पार्टीज़ के मंशूर को आप पढ़ें भी, देखें भी कि वो क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, लेजिस्लेशन में कानून साजी को और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री रही है कि उन्होंने कानून साजी पे ज़्यादा तवज्जो दी है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फिर सेक्रेटेरिएट जो है नेशनल हार्मनी को उसको करेंगे, जॉब कोटा का इंश्योर करेंगे, इंटरफेथ हार्मनी की बात करेंगे। PTI ने कहा है कि हम नेशनल हार्मनी जो कमीशन है उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे ताकि माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हल किए जा सकें। उन्होंने कहा कि इनको एक्सेस देंगे कानून तक और प्रोटेक्ट करेंगे उनके इंटरेस्ट को माइनॉरिटीज़ के, और जितनी हेट स्पीचेस हैं, नफ़रत भरी इंतशार फैलाने वाली स्पीचेस है, उसको कंट्रोल करने में मदद करेंगे। और जो जॉब कोटा है उसको इंश्योर करेंगे कि उनको मिल सके, और इंटरफेथ हार्मनी की उन्होंने बात की है।
मैं आपको सिर्फ ये कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि सब ने इस दफ़ा माइनॉरिटीज़ को अहमियत दी है, अक़लियतों के बारे में उन्होंने मंशूर का हिस्सा बनाया है। मगर अब देखना ये है, क्योंकि नून के और पीटीआई के थोड़ा मुझे वेग लग रही हैं चीज़ें, थोड़ी हल्की लग रही हैं, कॉन्क्रीट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनकी हिस्ट्री बताती है कि इन्होंने माइनॉरिटी के साथ क्या किया। मैं किसी का नहीं कह रहा, मैं एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फैसला आपका है। पीटीआई पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड में है कि उन्होंने हेल्प की है क्रिश्चियंस को, मगर मेरा सवाल पीपल्स पार्टी से ये है कि उमरकोट चला जाए, आप थरपारकर चला जाए, वहाँ पे हिंदू बरादरी रहती है, आप उनकी हालत ज़ार को देख लें जाके। उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास पीने को नहीं है, उनके पास घर नहीं है। आपने क्या किया वहाँ पे? सिंध में आपकी हुकूमत तो पिछले 10 साल से चल रही है, आपने क्या दिया उनको? तो अगर आपने यही कुछ देना है, आप नई क़यादत का साथ भी आ रहे हैं, पीटीआई जो है वो देख रही है कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाने का सोच रही है, हर कोई अपनी गवर्नमेंट बनाने का सोच रहा है, मगर अवाम का भी सोचिएगा, और अवाम को भी सोचना है कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपको तासुब से निकाल सकता है, कौन आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, किसने हिस्ट्री में क्या कुछ किया है। आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे कि ये लोग क्या हमारे लिए करने जा रहे हैं हुकूमतें, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने वोट का ज़िया करेंगे। वोट ज़रूर डालिए, मगर जिसको आप समझते हैं कि ये वाकई ही अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने वोट को अपनी अगली जनरेशन्स के लिए डाल रहे हैं। आप अपने वोट को इसलिए डाल रहे हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ मिल सके। तो सोचिएगा ज़रूर कि किस पार्टी को हम समझते हैं कि वो हकूक़ दे सकती है। अगली दफ़ा हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.